So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Here it is गौरव गुप्ता. आज की वीडियो एक सेकंड पार्ट होने वाला है मेरी प्रीवियस वीडियो का, यानी कि जो मैंने स्पॉट राउंड पर वीडियो डाली थी. उस वीडियो में मैंने स्पॉट राउंड के बारे में आपको जनरली सारी चीजें बता दी थी, लेकिन अब जो है जैक ने अपना एक्चुअल में स्पॉट राउंड की सारी गाइडलाइंस को रिलीज कर दिया है. तो मैंने सोचा मैं एक बार फिर से वीडियो बना देता हूँ और उसी पीडीएफ को आपको दिखाऊंगा और साथ साथ हम साथ में देखते चलेंगे कि पीडीएफ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ज्यादा बड़ी पीडीएफ भी नहीं है तो हम इकट्ठे एक साथ पढ़ते भी चलेंगे पीडीएफ को. मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में बताता भी चलूंगा और बाकी ज्यादातर जितनी मैंने जनरल में डिटेल्स बताई थी, मैंने पीडीएफ पढ़ी तो मैंने देखा कि काफी सारी डिटेल्स उससे मैच करती है, क्योंकि पहले जैसे साल में जैसे स्पॉट राउंड होता है वैसे ही थी. लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार वीडियो बना देते हैं और पीडीएफ से ही बता देते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि अपनी तरफ से आप कुछ बता रहे हैं. अब सारा पीडीएफ से बताऊंगा मैं, जो जैक डेली ने रिलीज कर दी है अपनी स्पॉट राउंड गाइडलाइंस, उसी में से आपको बताऊंगा. साथ बाय साथ आपको पता लगता रहेगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है. बाय द वे पीडीएफ काफी छोटी है, आई थिंक 3 से 4 पेज की पीडीएफ है. आप आराम से जाके पढ़ भी सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लिंक मिल जाएगा. तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आपको मेरे राइट हैंड साइड में मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, जिसमें मैंने पीडीएफ ओपन कर रखी है स्पॉट राउंड गाइडलाइंस की. तो चलिए बिना किसी देरी के पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं. पीडीएफ के ऊपर आपको ईयर भी दिख रहा होगा, 2023 से 24 एकदम फ्रेश पीडीएफ है. और वेन्यू जो इस बार का आपका है, आप देख सकते हैं येलो में ऑलरेडी हाईलाइटेड है कि आपको इस बार एनएसयूटी के अंदर है जो आपका वेन्यू है, वहां पर एपीजे लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स, वहां पर है आपका जो होगा स्पॉट राउंड. और नीचे अब हम गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले ब्लू में हाईलाइटेड ही लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो बीटेक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो बी आर्क प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जैक डेली हैज डिसाइडेड टू होल्ड स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशंस फॉर वेकेंट सीट. यानी कि जो जैक डेली है, जो वेकेंट सीट्स बची है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसके लिए वो स्पॉट राउंड को हेल्ड करा रहे हैं. और स्पॉट राउंड जो होता है हमेशा सीआरएल रैंक पर होता है, ना कि आपकी कैटेगरी रैंक पर. थर्ड पॉइंट ये कहता है जैक डेली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी सीट, जिसको कोई भी सीट ऑफर नहीं हुई है वो इसको स्पॉट राउंड में आ सकता है. वही नेक्स्ट पॉइंट भी वही कहता है कि जिसने किसी भी और यूनिवर्सिटी में जैक डेली के एडमिशन नहीं लिया है, सीट नहीं मिली है, वो स्पॉट राउंड के अंदर आ सकता है. या फिर किसी वजह से वो अपने एडमिशन के टाइम पर रिपोर्ट ही नहीं कर पाया था, एडमिशन ही कैंसिल कर दिया था, उस वजह से वो कैंडिडेट्स भी स्पॉट राउंड में जो है रिपोर्ट कर सकते हैं. या फिर किसी ने भाई रजिस्टर तो कर दिया कंप्लीट, लेकिन अपनी चॉइसेस वगैरह ही नहीं भरी थी, तो वो भी अब स्पॉट राउंड में पार्ट ले सकते हैं. रजिस्ट्रेशन आपका डन है, जस्ट चॉइसेस फिल कर दीजिए. अब मैं नेक्स्ट आगे की तरफ चलता हूं. अब हम 7th पॉइंट ये कह रहे हैं इसमें ये कि अगर जैक डेली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स who were allotted seat in some round of counseling but were cancelled due to some deficiency. अब डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो सकता है? सबसे मेन रीजन इसमें हो जाता है डॉक्यूमेंट्स. काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मैंने पिछली बार भी पिछली वीडियो में भी इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया था, ज्यादा पॉइंट आउट किया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर प्रॉपर रखिएगा. काफी स्टूडेंट्स ने मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछा था कि हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पिछले ईयर का बना हुआ है तो क्या वो चल पाएगा? भाई वो नहीं चल पाएगा तुम्हारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो तुम्हारी सीट को कन्वर्ट कर देंगे जनरल के अंदर. तो इस वजह से अगर किसी डेफिशिएंसी की वजह से भी पहले किसी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाया थे तो वो भी स्पॉट राउंड में आ सकता है. Jack Delhi registered candidates who were allotted seat in some round of counseling, but the seat has withdrawn his or her फ्रॉम द काउंसलिंग. इसका मतलब है कि जैक डेली ने सीट तो ऑफर करी थी, लेकिन कैंडिडेट ने सीट विड्रॉ कर ली. विड्रॉ की लास्ट डेट थी 25 जुलाई मिडनाइट. मैंने वो भी आपको बताया था. उससे पहले अगर किसी ने सीट विड्रॉ कर ली है तो वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है. इसका मतलब स्पॉट राउंड में कौन बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है? वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है स्पॉट राउंड के अंदर जिसे कोई भी सीट मिल चुकी है, सारी उसकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं. वो स्टूडेंट स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते.
आगे चलते आगे कुछ नोट वाले पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता रखे हैं। यही लिखा हुआ है पहले पॉइंट में जो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ। जैक डेली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन एनी प्रोग्राम ऑफर्ड इन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन एनी राउंड आर नॉट एलिजिबल इन द स्पॉट राउंड। बहुत टाइम से मैं ये बात बताता ही आ रहा हूँ, अपनी पिछली वीडियो में बताया, और भी एक मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उस पर भी बता रखा है, सब पे बता रखा है मैंने। और साथ ही साथ अब आपको वो डॉक्यूमेंट से ज्यादा सेम ही रहते हैं जो पहले प्रीवियस राउंड में, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। एक तो जैक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसका प्रिंट आउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये तो भाई मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत स्टूडेंट्स को देखे कि इसकी वजह से लास्ट में फंस जाते हैं, फिर वो सीट की जो कैटेगरी होती है वो जनरल हो जाती है और देन उसको अपनी मनपसंद मनचाही ब्रांच नहीं मिल पाती। भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट में बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ, ध्यान दे उस बात पर। और डिमांड ड्राफ्ट, वो 95,000 रुपीज जो पिछले राउंड्स में स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पे करे थे, इसमें उनको उसका डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जो कि उनको जैक डेली के फेवर में बनवाना है। और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपने पहले राउंड्स में भी जो स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था उन्हें पता होगा कि एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर ही है, तो उसको भी आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर से फिल आउट कराना है और उसे भी लेकर आना है। ये सारी चीजें आपको स्पॉट राउंड में बैठते वक्त होनी चाहिए। स्पॉट राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग होगी एनएसयूटी में। यहां पर थर्ड पॉइंट में स्पेशली हाईलाइटेड कर रखे हैं इन्होंने भी सारे पॉइंट्स। स्पेशली लिखा हुआ है कैन एक्सेप्ट एनी सीट अवेलेबल बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ 95,000 थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, जो कि जैक दिल्ली 2023 एडमिशन फीस के फेवर में बना हुआ होगा। न्यू दिल्ली के अंदर कोई और मोड एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिमांड ड्राफ्ट के अलावा, और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ही स्पॉट राउंड में बैठना है। और अगर किसी भी कैंडिडेट को अपनी सीट जो है स्पॉट राउंड के अंदर मिल जाती है तो वो सीट वो डायरेक्टली फ्रीज कर देते हैं और कोई अपग्रेडेशन वगैरह नहीं होता है स्पॉट राउंड के अंदर। फिफ्थ पॉइंट कहता है चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट्स फॉर अर्लियर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग विल नॉट बी वैलिड। जो ये कहता है कि जो चॉइसेस कैंडिडेट्स ने फिल्ड करी थी पहले वाले राउंड्स के लिए, वो स्पॉट राउंड में वैलिड नहीं होगी। तो इसलिए स्पॉट राउंड का अभी मैट्रिक्स रिलीज होगा 1 अगस्त को, जिसमें वो बताएंगे क्लियरली कि हमारे पास ये सीट्स वेकेंट है, उस हिसाब से अपनी चॉइसेस को ठीक कीजिएगा। और 6 पॉइंट यही कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है, डिमांड ड्राफ्ट की जो फीस है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो देनी है उसको देने में, तो जोन सी भी सीट उसे स्पॉट राउंड में मिली थी वो इमीडिएटली कैंसिल करा दी जाएगी। इसलिए बहुत 2 पॉइंट्स पे मैंने स्ट्रेस कर रहा हूं बार बार, एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और एक डिमांड ड्राफ्ट। स्पॉट राउंड बहुत क्रूशियल राउंड होता है, अनप्रिडिक्टेबल राउंड होता है, प्लीज इसको ढंग से कीजिएगा। 8 पॉइंट पे और 7 पॉइंट में कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी कोई भी अलाउड नहीं होगी स्पॉट राउंड के अंदर। एक बार कैंडिडेट को अगर सीट कैंसिल कर दी तो उसके बाद किसी भी सर्कमस्टेंसेस में दोबारा उसको देंगे नहीं सीट। बहुत स्ट्रिक्ट होता है इनका प्रोसीजर। और जैक दिल्ली 2023 किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के देने का राइट रखता है। और अगर आपको जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड में कोई सीट मिली है, अब आप चाहते हैं कि आप वो सीट को विड्रॉ कर लेंगे, तो आपको 95,000 रुपीज का रिफंड नहीं मिलेगा, नो रिफंड। और लास्ट पॉइंट वही है, आपका स्पॉट राउंड का वेन्यू जो है एपीजे लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है, नेताजी सुभाष टेक्नोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर। सो दैट्स इट। आई होप कि मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली क्लियर कर दिया होगा एक बार फिर, और एकदम एग्जैक्ट तरीके से पीडीएफ के साथ कि क्या है स्पॉट राउंड की डिटेल्स, कैसे आपको स्पॉट राउंड में बैठना है। 2 चीजें जिनको मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इनको ध्यान रखिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड डिमांड ड्राफ्ट। और एकदम ध्यान से बाकी सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, ओरिजिनल भी ले जाइएगा, फोटोकॉपी भी ले जाइएगा, सेल्फ अटेस्टेड भी कर लीजिएगा, सारी चीजें कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी अगर उन्हें डेफिशिएंसी मिलती है वो इमीडिएटली आपके एडमिशन को कैंसिल कर देंगे और आपको दोबारा भी स्पॉट राउंड में बैठने नहीं देंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि ऑल डॉक्यूमेंट जो है आपके पास सारे एकदम कंप्लीटली फाइन हो, रेडी हो।
आई होप मैंने आज की वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप फिर से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम मेरे हैंडल पर भी पिन आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। Please do like, share and subscribe to my YouTube channel, and here it is Gaurav Gupta signing out.